साईं की बात। बच्चे, जो मैं तुम्हें संकेत देने जा रहा हूँ ना, तुम उसे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। हाँ मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल ठीक सुन रहे हो। मैं तुम्हें ही संकेत देने जा रहा हूँ, तुम्हें समझाना चाहता हूँ अपने संदेश के माध्यम से। और सुनना मेरी बातों को, गौर से सुनना। ऐसे नहीं कि तुम मेरा संदेश लगाकर और इधर से उधर घूमने लगो और अपना काम करने लगो और बस सुनकर भूल जाओ। ऐसा मत करना। मेरे संदेश सुनकर ना बस तुम तभी तक ध्यान रखते हो जब तक तुम सुनते हो, और उसके बाद तुम वहीं के वहीं आ जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? सुनो मेरी बात ध्यान से। जो कुछ तुमने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया है ना, जो झेला है, वो सब अब ख़त्म होने वाला है। तो परेशान मत हो, रोना बंद करो। सबसे पहले तुम रोना शुरू कर देते हो, रोना बंद करो और थोड़े मजबूत बनो। तुम बहुत बहादुर हो, जानते हो तुम्हारे अंदर कितनी बहादुरता है, बस अपने आप को पहचान नहीं पाते हो तुम। मैं मानता हूँ कि जिस दुविधा में हो वो दुविधा बहुत बड़ी है तुम्हारे हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। मैं उस समस्या का समाधान लेकर आया हूँ तुम्हारे जीवन में, बिल्कुल चिंता मत करना। और मैं कर दूँगा, मैं सब कर दूँगा। निराश नहीं होना तुम्हें, समझ आया? निराश नहीं होना है तुम्हें, बिल्कुल नहीं होना। और घबराने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तुम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हो और अपना बीपी कम कर लेते हो। ये बिल्कुल मत किया करो। तबीयत खराब हो जाती है तुम्हारी, परेशान हो जाते हो तुम। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी मत किया करो। वादा करो मुझसे कि बिल्कुल चिंता नहीं करोगे, और जो दुविधा है, जो परेशानी है, उसे हम दोनों मिलकर ख़त्म करेंगे, ठीक है? वादा करो मुझसे कि साईं, मैं आज से कोई भी चिंता परेशानी नहीं लूँगा, और जो भी है वो आपके चरणों में छोड़ दूँगा। मेरे चरणों में छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, ठीक है? और मैं अपने एक ऐसे बच्चे से कुछ कहना चाहता हूँ जो आजकल बहुत भटक रहा है। कभी एक रास्ते पर चलता है, फिर उस रास्ते पर आधे आकर छोड़कर फिर दूसरे रास्ते को चुनता है, फिर उस रास्ते पर चलकर फिर उस रास्ते को आधा छोड़कर फिर तीसरा रास्ता, फिर चौथा रास्ता। वो भटक रहा है। उसे जैसे जैसे कोई समझाता है, कोई बोलता है ना, वो वैसे ही चल पड़ता है। वो अपना दिमाग ही नहीं लगाता कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। वो खुद समझ नहीं पा रहा, वो दूसरों के कहने पर चल रहा है और इसलिए परेशान है। इसलिए वो अपने मंजिल पर पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो आधे रास्ते से ही अपने दिशाएं मोड़ लेता है, भटक जाता है। तो ऐसा मत करो। देखो, एक दिशा चुनो, एक रास्ता चुनो, एक मंजिल चुनो और उसे पाने के लिए जी जान लगा दो। और उस रास्ते में चाहे कितनी भी कठिन चीज़ें आएँ, चाहे कितनी भी परेशानियाँ आएँ, चाहे कुछ भी हो, उसे तुम्हें नहीं छोड़ना, पकड़ कर रहना है, मजबूत बन के रहना है। जैसे कि तुम एक पुल पर चढ़ रहे हो और उस पुल में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, मुझे आवाज़ लगाओ, मैं तुम्हें वहाँ से थाम लूँगा, पकड़ लूँगा तुम्हें कसकर, उस पुल को कस के पकड़ लूँगा कि तुम क्या, कोई भी मेरा बच्चा वहाँ से गुजर रहा हो तो कोई गिरे ना। ऐसे उस पुल को पकड़ के रखूँगा मैं। विश्वास तो करो मुझ पर। तुम बस डर जाते हो, घबरा जाते हो, बस इस वजह से तुम डर जाते हो। तो मत डरा करो, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ आया? और सुनो, रोज़ साईं सा चरित्र का अध्याय पढ़ा करो। देखो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास समय का बहुत अभाव है। मुझे मालूम है तुम्हारे पास बहुत सारे काम होते हैं पूरे दिन के, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम घंटों घंटों बैठकर, आधा आधा घंटा बैठकर 10-15 मिनट भी नहीं निकाल पाते हो। मुझे मालूम है, मैं सब जानता हूँ। और अपने कर्म तुम करके भी मेरी पूजा ही तो कर रहे हो, अपने घर की जिम्मेदारियों को संभाल रहे हो बहुत अच्छे से। वो भी तो एक पूजा ही है, वो भी तो तुम्हारा कर्म ही है, कर्म ही पूजा है मेरे बच्चे। अगर तुम वो भी कर रहे हो तो वो भी मुझे मंजूर है, वो भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि तुम अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हो। तो वो भी तो एक पूजा हुई ना, तो वो पूजा भी मुझे स्वीकार है। लेकिन चलते फिरते भी अगर तुम मेरा नाम ले लो ना, तो वो भी मुझे कबूल है, स्वीकार है मेरे बच्चे। तो मत सोचा करो कि मैं बैठकर पूजा पाठ नहीं करता और सामने वाला पूजा पाठ कर रहा है और मैं नहीं कर रहा, बाबा मुझसे नाराज़ है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ? बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ तुमसे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने घर को तुम जितना अच्छे से, ढंग से व्यवस्थित रखोगे ना, उतनी चीज़ें तुम्हारे घर में अच्छी रहेंगी, उतना तुम्हारे घर में ना ताजगी,
आएगी मेरे बच्चे, उतनी सकारात्मकता आएगी। जैसे तुम्हारे घर में जूते चप्पल इधर से उधर बिखरे हुए रहते हैं, कपड़े बिखरे हुए रहते हैं ना, तो वहाँ पर कैसे सकारात्मकता आएगी? वहाँ तो नकारात्मकता आएगी ना मेरे बच्चे। देखो मेरी बात सुनो, कोई भी काम को करते हो तुम, उस काम को, बिगड़े हुए काम को अगर करोगे तो संभालने में कितना वक्त लगता है, हाँ। और अगर संभले हुए काम को भी तुम संभाल के रखोगे, जैसे कुछ कपड़े हैं तुम्हारे पास, 2-4 कपड़े हैं, अगर उन्हें तुम तुरंत ही तय कर कर अलमारी में समेट दोगे ना, तो वो सिमटे हुए रहेंगे। अगले दिन का काम अगले दिन कर लो, तीसरे दिन का काम तीसरे दिन कर लो। और अगर इकट्ठा कर लोगे तो फिर बहुत ज़्यादा तुम पर बोझ आ जाता है, और जो मैं जानता हूँ कि तुम नहीं कर पाते हो। देखो, संभले हुए को संभाल लोगे ना, बिल्कुल बिखेरोगे नहीं, तो चीज़ें बिखरी हुई नहीं रहेंगी, संभली हुई रहेंगी। और ये आदत तुम्हारे अंदर नहीं, सभी के अंदर होनी चाहिए, तुम्हारे पूरे घर परिवार के अंदर होनी चाहिए। और ये आदत थोड़ी सी मुश्किल तो है, लेकिन अगर पूरे परिवार में ये आदत आ जाए ना, तो फिर कोई मुश्किल नहीं, फिर ये आसान हो जाती है और तुम्हारे रोज़ के जीवन में ये शामिल हो जाती है। अगर कोई भी चीज़ तुम्हारे रोज़ की आदतों में शामिल हो जाए ना, तो वो चीज़ फिर बहुत आसान हो जाती है और सबके लिए आसान रहती है, तुम्हारे लिए भी और सबके लिए। ठीक है, तो बात को समझो और सुनो। अगर कोई तुम्हारे सामने किसी को कुछ नहीं देकर उसे फटकार रहा है ना, तो तुम थोड़ा सा उसके लिए कुछ कर दो, क्योंकि देखो सामने वाला नहीं समझता, क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं। अगर कोई उसके पास मदद के लिए आ रहा है, कुछ मांगने आ रहा है ना, और वो उसे फटकार रहा है, तो तुम्हें बुरा लगता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे दिल को बहुत चोट पहुँचती है कि अगर कोई किसी को डांटता है, फटकारता है, तुम्हारा दिल पिघल जाता है और तुम उसकी मदद कर देते हो, सामने वाले की। और मुझे ये बात की बहुत बहुत खुशी है। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास कोई मदद के लिए आए या तुम्हारे पास कोई मांगने आए तो तुम तभी दोगे। अगर कोई किसी और से भी मांग रहा है और तुम्हें लगता है कि तुम सक्षम हो उस काम को करने के लिए, तो तुम ज़रूर करते हो, मुझे मालूम है। और ये बात तुम्हारी मुझे बहुत बहुत पसंद है। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास कहीं से इकट्ठे पैसे आ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत में खर्च कर दो, या फिर जो जो चीज़ें तुम्हें लेनी थी, जो जो सूची तुमने बनाई हुई थी अपने मन से कि तुम्हें ये लेना है, ये लेना है, ये खरीदना है, और तुम तुरंत जाओ बाज़ार और ख़रीद कर ले आओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। इकट्ठे पैसे आने का मतलब ये नहीं कि पैसों को उड़ा दो, पैसों को बिखेर दो, पैसों की कदर ही ना करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। चाहे पैसे हो या ना हो, पैसों की इज्जत करो, और कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 10 बार सोचो। क्या पता जो चीज़ तुम बहुत महंगी खरीदने जा रहे हो वो कुछ दिनों में तुम्हें सस्ती मिल जाए। हाँ, इतनी जल्दबाजी किस बात की है, इतनी भागदौड़ी किस बात की है मेरे बच्चे? ना वो चीज़ भागी जा रही है, ना तुम, और ना ही तुम्हारे बाबा यानी कि मैं कहीं नहीं भाग रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तुम्हें चीज़ दिलवा कर मानूंगा, चिंता मत करो, वो चीज़ तुम्हारे पास आएगी। चीज़ लेने को मना नहीं कर रहा, लेकिन सोच समझ कर, तरीके से मेरे बच्चे। समझ आया तुम्हें? और सुनो, अभी इतनी गर्मी भी नहीं हुई है कि तुमने बिल्कुल ही कपड़े पहनना छोड़ दिया है, गर्म कपड़े वो मत करो तुम अपने साथ, बीमार हो जाओगे। इतनी चीज़ें ऐसी मत करो, ठंडी चीज़ें खाना बंद करो सबसे पहले। अभी इतनी ठंड नहीं हुई है मेरे बच्चे कि तुम चीज़ें करना शुरू कर रहे हो। तुमने तो अभी से पंखा चालू करना शुरू कर दिया। हाँ, ऐसा मत करो मेरे बच्चे। बीमार होगे क्या? बीमार बिल्कुल मत होना तुम। अभी से बीमार हो जाओगे तो फिर कैसे चलेगा? सर्दियाँ आती जाती बहुत ख़तरनाक होती हैं, तो थोड़ा संभला करो मेरे बच्चे, चीज़ें सोच समझ कर किया करो। और सुनो, तुम ना अपने अंदर एक आदत डालो सुबह नाश्ता करने की। मैं मानता हूँ कि सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं और समय के कारण तुम नाश्ता नहीं कर पाते, लेकिन नाश्ता करने की आदत डालो। इससे तुम्हारे अंदर फुर्ती बनी रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी। और कोशिश किया करो कि तुम सैर पर जाओ। सुबह 10-15 मिनट, आधा घंटा पहले उठकर सैर पर जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, मानता हूँ कि अंधेरा रहता है, लेकिन जब थोड़ा सा दिन निकल जाए ना, चहल पहल हो जाए रास्तों में, तो निकल जाया करो। तुम्हें भी अच्छा लगेगा और अच्छा महसूस होगा, तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।